हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू स्पोबेक्स। फ्रेंड्स, कला का क्षेत्र इतना बड़ा और वास्ट है। हमारी सोच जहाँ तक के नहीं जाती है वहाँ जाती है कला। इस पृथ्वी तल पर बहुत ही विविध कलाएं आपको देखने को मिलेंगी और जिसमें से एक है चित्रकला। चित्रकला के भी बहुत अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक कठिन माने जाने वाली कला है पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट के मास्टर जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है। एक कलाकार जितना एक्सपीरियंस होता है ना, तो उसकी जो कला होती है उतनी ही गहन और खूबसूरत होती जाती है। हमारे स्टूडियो में जो कलाकार उपस्थित है वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, जिन्होंने नए नए कलाकारों को जन्म दिया है। मतलब वो एक प्रोफेसर थे। मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में प्रोफेसर थे प्रमोद बाबू सर। हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में उपस्थित है और उनका जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे हमारे साथ साझा करेंगे। आज जो कलाकार हमारे साथ उपस्थित है उनको बहुत ही बड़े बड़े अवार्ड्स मिले हुए हैं और हम खुद को इतने खुशनसीब समझते हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त आज हमें दिया है। उनका हम स्वागत करते हैं। प्रमोद बाबू सर, वेलकम टू द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। सर, बोलिए। आप इतने व्यस्त रहते हैं और हम देख पा रहे हैं कि आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं और आपने अपना कीमती समय यहाँ पे दिया हुआ है कि हमारे साथ आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, सो दैट जो भी आने वाली पीढ़ी है उनको कुछ ना कुछ अच्छा संदेश ज़रूर आपसे मिल पाएगा। क्या होता है कि व्यस्तता ही जीवन है। जी सर। व्यस्त ही रहना चाहिए। जीवन इसलिए मिला हुआ है कि हमने कुछ तो भी करते रहना चाहिए। जी। एक जगह बैठकर वो तो अभ्यास भी होता है, वो भी होता है। स्कूल में जाते हैं, दोस्तों के साथ में खेलते हैं, जी। कॉलेज में जाते हैं, जी। अभ्यास करते हैं, टीचर के साथ में रहते हैं, मारामारी करते हैं। कितना कितना एक्सपीरियंस है, जी। ज्ञान लेते हैं। जी। और वहाँ से जो होता है पैदा आदमी, जी। वो जो क्या बोलते वो वेल्थ लेकर, जी। वो जो उसको मिला हुआ जो है ना, जी, मतलब आपको बचपने से ऐसा लगता है कि बचपने से जीवन के हर एक पड़ाव पे कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं हम, हर बिल्कुल एक बिल्कुल एक्टिविटी से। बिल्कुल। वो हर जी। हर पल हर पल। हर पल है। जी। और वहाँ भी बहुत कुछ है, लेकिन वो पहचानने वाला ही उसको पा सकता है। सही बात, नहीं सही तो कहा जो आपने। पहचान नहीं सका, जिसको दृष्टि नहीं, जिसको वो विजन नहीं, जी। वो सिर्फ देख सकेगा, जी। पहचान नहीं पा सकेगा या वहाँ से ले नहीं सकेगा। तो सर, जीवन इतना है कि उसमें से तुम कुछ भी ले सकते हो तुम्हारे लिए, बहुत सही कहा सर और आपने। उसका उपयोग समाज के लिए हो सकता है, राष्ट्र के लिए हो सकता है, दुनिया के बिल्कुल बिल्कुल। लिए। ये जीवन ही है। वो जीवन में कई प्रकार के सुख दुख, ये वो सभी कुछ है। सभी है। उसमें से पार करना जी। जीवन इसीलिए मिला हुआ है। जीवन सिर्फ सुख के लिए नहीं मिला है, सही। उसमें मुसीबतें भी डाल दी हुई है, जी। मेहनत डाल दी, जी। लगन डाल दी, लगन। कोशिश क्या बात। सुबह से लेकर शाम तक। जी। नींद तो कभी भी आ सकती है, हम तो लेते भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जागना भी जरूरी है। सही समय पे जागना बहुत जरूरी। जी। कितना जागेंगे, और अवेयरनेस जिसको कहा है, जी। वो कब सीखेंगे। जी। सिर्फ बिल्कुल। सोकर उठना वो नहीं है, जागना। जी जी बिल्कुल। सर, आपकी उम्र क्या होगी अभी? अभी तो 81 चालू है समझो। बाप रे। तो
कई आदमी उसमें से डिफीट भी हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसको विनर ही होता है हमेशा, लेकिन उसका ध्येय यदि तगड़ा रहा जी, साथ ही तो में आत्मविश्वास हाँ, अगर रहा। आत्मविश्वास जी उसमें चाहिए। जी बिल्कुल। सर अभी आपकी उम्र है 81, तो आपने ये जो क्षेत्र चुना है, तो ये अपने किस उम्र पे आपने ये शुरुआत की है सर आपके क्षेत्र को? इसमें मुझे तो पता नहीं कि मैंने कब ये स्टार्ट किया। मैं तो भी मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 साल का मैं था, अरे बाप रे! तभी मैं ऐसा कोयले से दीवार पर जो रहती है ना दीवार जी से मट्टी के घर रहते थे, जी, वहाँ कोयले अभी कोयला। कोयला ही था उस जी समय हमारे हाँ पास हाँ। तो मटेरियल, ड्राइंग मटेरियल तो वही था ना। हाँ कोयला, ये पेंसिल थी हमारी उस समय। जी तो बस वही जो मिलता था हाथ पे, कभी चौक मिलता था, चौक तो जी, उसमें स्कूल में गए तब, लेकिन तब कहाँ रहते मिल ही थे। जाता। हाँ, या फिर इजीली अवेलेबल कोयला रहता था और वो वो कोयला तो कहीं पे भी हमेशा ही हाँ। रहता था, जी दांत घसने को भी काम आता था। जी और वो हाँ, मन चाहे उसका उससे इस्तेमाल हम कर हाँ, सकते ये थे। दीवार पर हाँ उल्टी तिल्टी हाँ, लकीरें खींचते थे। लकीरें। जी। अब वो लकीरें जो थी हम्म, वो क्या कहती थी और मैं क्यों करता था ये धंधे बचपन में, जी, ये तो मुझे उस समय समझता ही नहीं था। 3-4 लेकिन साल जो उम्र कुछ ही क्या बुजुर्ग होती। लोग थे वो ऐसे समझते थे कि इसके हाथ में कला है ड्राइंग क्या की। बात! उसे मुझे ड्राइंग का भी ये कुछ भी ये ड्राइंग है भाई। मतलब आप बहुत ही खूबसूरत कुछ ना कुछ तो ऐसे उस उम्र में निकाल लेते होंगे, तभी सब लोग नहीं कहते नहीं, होंगे सर। वो सिर्फ वो बचपना ऐसा रहता है कि वो एक खेल जैसा रहता है, हाँ हाँ बिल्कुल वो खेल करके ही करता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसको लगता है कि इसमें कुछ तो भी उसमें मजा आता है, हाँ हाँ हाँ, उसके सिवा बच्चा करता ही नहीं कुछ। सही। उसको यदि उसमें रस नहीं आता हम्म, तो बच्चा वही करेगा। यदि उसको बॉल के साथ में खेलना होता है तो इधर उधर नहीं ख्याल देगा। जी तो वैसा ही वो रहता है, वो बचपने का ही। तो मैं उसमें कुछ तो भी दीवारें खराब करता था वो लोग, और उसके लिए मार भी मिलता था। तो सर आपने जैसे बताया कि आपकी उम्र के 3-4 साल में ही आपने कुछ तो करना शुरू कर दिया था, जिसको आपको भी नहीं पता कि वो एग्जैक्टली क्या चित्र है या एग्जैक्टली क्या क्या है, है बस करके, खेल है आपके लिए। बस तो बस। कब आपको ये समझ में आया सर कि आपको इसमें रुचि है और आप बेहतरीन कर सकते हैं सर? वो क्या हो गया, वो डेवलप होते रहा। जी। वो वो छोड़ता नहीं था वो खेल मुझे, ओ, यानी मैं उसकी तरफ खींचा खींचे जाता था, चले जाते थे। वो खींचता था वाह। और मैं खींचा चले जाता था उसके तरफ। तो धीरे धीरे फिर हम स्कूल में भी जाने लगे। जी। स्लेट आई जो जी, हम लिखते थे उसके ऊपर। वो पत्थर वाली होती हाँ थी ना हाँ, सर? उस पर भी हम वही करते थे। फिर हमें कागज मिलते थे तो कागज पे ही वही चलता था। अच्छा। यानी पूरा अभ्यास की तरफ पूरा ख्याल ही नहीं था हाँ कि भाई ये अभ्यास करके हाँ। तो बड़े मुश्किल से, यानी दररोज ही मार खाने का, अच्छा। लेकिन इसको नहीं छोड़ना। यानी तो इतनी इतनी पैशन था, लगन, इतना पैशनेट हाँ थे वो आप। नेचुरल था, नेचुरल्स। यानी मैं छोड़ ही नहीं सकता। यानी किसने खाना नहीं दिया तो भी चलेगा, लेकिन वो चलना है। मराठीमध्ये म्हणतात ना ओढ। ओढ़ ओढ। ओढ़ ओढ़। क्या बात है सर। तो वो बचपन से थी। वाह। और जैसा जैसा मैं बड़ा होते गया जी तो समझ में आ रहा कि भाई कोई चित्र है किसी व्यक्ति का, उससे हीरो की चित्र दिखते थे, जी। देवी देवताओं के चित्र हाँ हाँ। दिखते थे, नेचुरल सीन दिखते थे, वहाँ एनिमल्स के चित्र दिखते थे, बर्ड्स के। जी। तो मैं उसको देखकर निकाल देता।
मतलब ऐसे ओरिजिनल है आगे और वो आप देख के निकाल रहे हैं। यानी जो दीवार पे करने का तो जो था जी वो फिर कम हो गया। हाँ फिर जब कागज मिला या जी स्लेट मिली जी हाँ तो फिर उस पर आ गए। हम्म। तो इसका ऐसा ही वही मैं बोल रही हूँ, आगे कुछ ओरिजिनल हाँ। जैसे नेचर है या फिर कोई बर्ड है या फिर हाँ। कोई इंसान है, वो देख के आप ओरिजिनल तो ऐसे वो निकाल देते। क्या एक पिक्चर है जी। किताब पे मैगजीन पे। तो ये जो पेपर से आपने निकालना कौन से उम्र से शुरुआत की बस सर? वही धीरे धीरे 5, 6 फिर 7 साल ऐसा वो बढ़ते गए। हाँ मैंने धीरे धीरे फिर हम जी। उसी में लगे। अच्छा और हमें ऐसा लगने लगा कि ये करना चाहिए। सर, आपको घर से कोई परेशानी नहीं हुई कि पढ़ाई आप जैसे बोल रहे थे कि ये थी जी कि अभ्यास करो। हाँ अभ्यास के लिए मुझे घर के लोग बोलते थे वो अच्छा नहीं था जी मैट्रिक तो पास होना है। जी मैट्रिक तो पास कम से कम होना हो चाहिए। जाएगा। तो बट सर सपोर्ट करते थे ड्राइंग निकालने को, उसमें सपोर्ट करते थे भाई मतलब को ऐसे? मैं चुप के निकालता अच्छा क्योंकि मार मिलता था इससे। दोस्तों की तरफ जाएंगे ओ दोस्त की तरफ कहाँ जाएंगे, दोस्तों की तरफ अभ्यास करो और वहाँ ड्राइंग निकालते थे। दिन भर फिर वो कलर देते थे, कलर से कुछ करते थे। तो ऐसा करते करते सर फिर भी खुद ही पढ़ने लगे। सर फिर भी आपके माँ बाप बहुत खुशनसीब थे क्योंकि मेरे माँ बाप का वो सपोर्ट था। माँ तो मेरी 2 साल में गुजर गई। तो मुझे माँ का तो पता ही नहीं कि कैसी दिखती थी। जी सर ओ लेकिन पिताजी का ख्याल है, पिताजी मैट्रिक तक के जिंदा थे। अच्छा तो उनका सपोर्ट था, यानी वो बोलते थे नहीं ये इनके अंदर में कुछ तो भी अच्छी कला है, क्या बात है तो अच्छा करता है। सर, उस समय में उस हाँ। चीज़ को सपोर्ट देना बहुत बड़ी बात है। हाँ। मतलब क्योंकि हमारे पिताजी को भी ड्रामा का शौक था। अच्छा, वो भी आर्टिस्ट थे? हाँ जी और क्लासिकल में भी रुचि थी। क्या बात है। दूसरी बात है कि ड्रामा क्लासिकल में उस समय संगीत? हिस्टोरिकल ड्रामा था। ओह उस समय यहाँ एक शाम और चित्रा करके 2 टॉकीज थी जी महल पर। ओके वहाँ नाटक होते थे। नाटक हाँ तो वो नाटक में हिस्टोरिकल नाटक होते। जी तो हमारे पिताजी की उनके कुछ ऐसे इनकी एक ऐसी एक एक मंडली जिसको जी बोलते हैं जी क्या, एक वो ग्रुप थी। जैसे ग्रुप। हाँ थिएटर ग्रुप तो जैसे वो होता है। कंपटीशन होती थी। हाँ तो उस समय पृथ्वीराज चौहान और जी सोहराब मोदी हाँ हाँ ये 2 लोगों के हाथ से हमारे पिताजी के ग्रुप को एक फर्स्ट अवार्ड जो मिला था वाह उसकी कंपटीशन में, सर्टिफिकेट हमारे पास। क्या बात है। अभी भी है आपके पास? अभी वो सर्टिफिकेट नहीं थी, नहीं हमारे दिख नहीं। चाचा के घर में थी। हाँ फिर हाँ हमारे क्योंकि मैं उस समय बहुत छोटे थे आप। जी 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 लेकिन मैं जब मैट्रिक पास हो हाँ गया हाँ उसके हाँ बाद में मुझे वो चाचा के घर में थी, बड़े बताते थे कि ये हमारे उसको मिली हुई है तुम्हारे पिताजी को और अपने घर में वाह सुरक्षित है। और ऐसे ऐसे थे, ये बड़े बड़े लंबे हाथ बाल बनाए थे अच्छा उन्होंने। और अच्छा हिस्टोरिकल जी वो जो ड्रामा जी जैसे कोई हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र जी वगैरह ये सब उस समय थे। जी जी आप भी एक आर्टिस्ट बैकग्राउंड से है तो एक सर। बैकग्राउंड है। जी बस ये है कि कला थोड़ी बदल गई है बट हाँ हाँ आर्टिस्ट हाँ है फैमिली। कला और वही है, सर आपने वो फिर भी विजुअल आर्ट है, वो तो जी परफॉर्मिंग आर्ट है। परफॉर्मिंग आर्ट है वो बिल्कुल। परफॉर्मिंग है, जी तो सर बहुत बड़ी कला है। जी सर और बिल्कुल ये है क्या, ये विजुअल आर्ट। विजुअल ड्राइंग बोले तो विजुअल यानी आंखों की कला। जी सर वो परफॉर्म करते हैं कोई किसी स्टेज पर, लोगों को जी दिखती है, यस ये भी दिखती है, लेकिन वो परफॉर्म करने के बाद यहाँ दिखती है, वो परफॉर्म नहीं करती, उनको देखना पड़ता है, देखना वहाँ समझना पड़ता है। जी सर विजुअल आर्ट। तो आपने 10th के बाद क्या किया फिर सर? क्या? मैट्रिक के बाद? तो मैट्रिक तो हमने पास कर लिया किसी भी जी हालत में, जी अच्छे तरह से पास कर लिया। अच्छा उसके बाद में हमें पूछा गया था कि भाई आप ड्राइंग में तो रुचि रखते हैं, तो हम आपको ड्राइंग में भेजना चाहते हैं। और मेरा खुद का ओपिनियन ये था कि नहीं, मुझे डॉक्टर करना है, क्योंकि डॉक्टर ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है। और मेरा साइंस भी था। जी आपको बनना डॉक्टर था? हाँ मुझे यानी मुझे ऐसा लगता था अपन डॉक्टर बनना डॉक्टर बनना चाहिए। कि उस पर रेपुटेशन रहता है।
ये पेंटर लोगों में क्या है, एक हमारे चाचा के लड़के थे, वो रिक्शा रंगाते थे, मतलब ये क्या कुछ मजा नहीं उसमें, हाँ क्या करेंगे। लेकिन ड्राइंग तो अंदर में बसी हुई थी जी, पूरी, यानी वही तो लबालब भरा हुआ था। जी। बट आपको लेकिन ऐसा मुझे लगता था कि रेप्यूटेशन नहीं है उसमें भाई उस तो क्या है इसमें, जी। क्या है फ्यूचर, क्या है इसमें। आपको या फिर पता और उस समय बताने वाले भी कोई नहीं, जी हमारे वही, ब्रदर को था वो विजन, हाँ हाँ हाँ, बोले नहीं तूने उधर ही जाना चाहिए। अच्छा लेकिन हमारी सिस्टर जो थी वो मेडिकल कॉलेज में नर्स थी, बोले अच्छा इसको डॉक्टर बनाएंगे, तो ऐसा अच्छा दोनों में भी हाँ हाँ हम बोला हम डॉक्टर ही बने जाएंगे, अभी डॉक्टर की तरफ चले जाएंगे। हाँ यानी मैट्रिक के पास में हम फिर कॉलेज गए, जी, औरंगाबाद चले गए भैया, फिर मैं अच्छा फर्स्ट ईयर प्री प्रोफेशनल कोर्स था उससे, अच्छा हमने वो किए, फर्स्ट ईयर में गए, लेकिन वहाँ हमने 2-3 साल तक के हमारा फेल्यूर ही रहा। अच्छा आखिर मुझे खुद ही ये लगा कि नहीं अभी ये छोड़ देना। जी, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए अभी हाँ, इसमें, अभी ये मेरे जर्नी है, जो हाँ दोस्त थे वो हाँ एमबीबीएस में चले गए, अच्छा एमबीबीएस में चले गए, और मैं जी, वहाँ कमा फर्स्ट ईयर में। हम्म तो मुझे थोड़ा सा इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स हम्म 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 ऐसा आ गया। हम्म, बोला नहीं, अभी हमने कुछ तो भी जो है उसमें आगे बढ़ना। जी तो फिर नागपुर आकर फिर मैं यहाँ के कॉलेज में एडमिशन लिया, हम्म, और तब मुझे पता चला कि ये फील्ड जो है मैंने छोड़ा था जी वो बहुत बड़ी गलती थी, ओ बहुत बड़ी गलती। हम्म, इसके जैसा तो फील्ड है ही नहीं, क्या बात, क्रिएटिविटी। दिन भर वो उसमें मुझे मिलता था, पहले तो वो था ही, जी जुनून था ही, हाँ हाँ हाँ, और अभी तो उस उसी फील्ड पहले में, समय निकालना पड़ता था और हाँ, अभी उसी फील्ड में गए चुप तो चुप वही कर काम करना जी पड़ता था। पड़ता था, हाँ अभी तो एकदम फुल फ्रीडम मिल गया, फ्लेज फुल फ्लेज, इसका अभी कुछ ये नहीं। डर ही नहीं, बस क्या बात है, क्या बात, क्या, वो फील्ड देखकर फिर ऐसा लगने लगा कि नहीं ये करूँ कि वो आपको करूँ बहुत जैसा। खुशी महसूस होती होगी अंदर से, बहुत हाँ, सुकून लगता होगा और कि ये लगता था मैं जो कि अभी चाहता ये था, यहाँ इतना है हाँ और कहाँ कुछ है, और ढूंढते हम्म, रहा, क्या बात, उसी में सीमित नहीं रहा। थमे नहीं रहे आप, हाँ मैं ढूंढते रहा कि जी, और आप भी क्या खुली है। आंखों से आप हाँ, और भी और क्या है, और भी जी क्या है, और भी। हम्म, साल तो बहुत सारे चले गए, 5-6 साल चले गए। जी यानी एक तो मैट्रिक के बाद में मैं बीमार गिर गया टीबी से, तो मेरा ओ 1 साल चले गया, हम्म इधर 4 साल चले गए, उसके बाद में फिर इधर आया, जी तो ऐसे 5 साल चले गए। हम्म लेकिन जो भी चले गए उसका अफसोस न मनाते हुए हम्म मैं उसमें लगा था। जी और फिर वो ऐसा लगने लगा कि नहीं ये फील्ड अपने को हासिल होगा कि नहीं कर, फिर वो अच्छा क्योंकि क्लास ये साइंटिफिक दृष्टि से सीखने का था ना, जी सर ऐसा करना, हम्म और गुरु के हाथ से सीखने में जो रहता उनका एडवाइस जी वो मिलने लगा, फल जी वो जरूरी रहता ना, जरूरी है बिल्कुल, गुरु के अंदर में रहता ही है। गुरु बिना ज्ञान कहाँ से हाँ, पाऊँ सर बिना गुरु के तो, गुरु ने थोड़ा सा ही बताया, बस हाँ वो उसको पहचानने वाले विद्यार्थी, हम्म जो पहचानने वाले थे, जो पहचानते थे या जी पहचानते हैं, जी वही आगे बढ़ते, वरना गुरु तो सब कुछ पढ़ाते। बिल्कुल लेकिन तो गुरु एक भी छोटा सा भी कुछ बताए, डेमोन्स्ट्रेशन, जी एक कुछ लेक्चर, उस लेक्चर में क्या है अपने लायक और क्या बता रहे, उसको ध्यान से सुनने वाले, उस पर ख्याल देने वाले, जी वही आगे बढ़ते। सर वो जो आप चित्रकला महाविद्यालय में आपने पहले एडमिशन ली और वहाँ का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस जो आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लाइफ को कुछ तो भी एक अच्छी मोड़ हाँ, दे नहीं गया, ऐसा उसमें बताइए। वो तो एक अच्छा स्टेप था, जी जो हमारे ब्रदर ने बोला कि नहीं अभी इधर ही करो, और वो जिंदगी का बहुत बड़ा मेरा डिसीजन था, जी टर्निंग पॉइंट टर्निंग पॉइंट। जी
क्योंकि क्या है होता है कि हम जो चॉइस करते हैं, हाँ तो हाँ चॉइस यदि गलत हो गया हाँ। तो जिंदगी गलत हो जाए। हम्म। तो पहले थोड़ी गलती हो गई थी, हाँ हाँ। लेकिन बाद में सुधर गए। सुधर गया। और फिर वहाँ से फिर जो हम पहले, जैसे आपने बताया ना उसमें क्या, तो मैं फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हाँ हाँ। और मैं फाइनल के विद्यार्थियों को टचेस यानी डेमोन्स्ट्रेशन किया। आह, क्या बात अब आप बताइए कि प्रोपोर्शन क्या होता है। बाप रे। तो ऐसा होता है, तो अंदर में था वो, और मुझे ऐसा मिल गया। लगता है ये सब सुन के कि जैसे आप उठते बैठते सोते जागते पूरे आर्टिस्ट ही थे, उसके अलावा मतलब, बस बस है बस, ना। उठते बैठते क्योंकि सोते वही बस वही इंसान, दिखता था, वही दिखता था। वही अपने सीनियर को सिखाना और बताना स्ट्रोक्स, यानी ये हाँ, अपने आप में ये बहुत बड़ी गलत हो बात गया, है सर। ये प्रोपोर्शन गलत हो गया ना, तो क्या है फिर ये है, यानी हम्म। इतना स्टडी था उस समय। सर आपका इनबॉर्न टैलेंट था वो, कहीं से तो भी ऐसे रुक रुक के बाहर आता होगा। और वो जैसे उबाल आता नहीं क्या जी उसमें जी वही। वो वो हाँ वो पतीले से हाँ बाहर गिरता है हाँ कभी हाँ पानी, हाँ हाँ, उतू बस जातं म्हणतात मराठीत। बस, पूरा है नहीं ये था। यस सर, यस सर। और उसमें मजा आता था। सर वहाँ उस समय ऐसा होता रहता था क्या कॉलेजेस में कि बेस्ट स्टूडेंट या ऐसा हाँ, कुछ? उसमें तो हर साल मेरे को अवार्ड, क्या बात हर है। साल, जी। फोटोग्राफी से लेकर, हाँ क्योंकि फोटोग्राफी भी सब्जेक्ट था, हाँ जी। दी बेस्ट फोटोग्राफी का सब्जेक्ट, यानी वहाँ मेरे को अवार्ड, वाह अप्लाइड आर्ट का अवार्ड, फाइन आर्ट का अवार्ड, तीन वाह। साल में तीनों साल अवार्ड। क्या बात, क्या बात। तो सर आपने फिर इसमें पीजी भी किया है और क्या? एक मजे की बात बताता कॉलेज हूँ, की? कॉलेज की। जी। तो जैसा अभी फर्स्ट ईयर में हो गया, हाँ तो रिजल्ट था, हाँ हाँ रिजल्ट में तो हम देखने लगे, वही तो आदमी वो मेरे, हाँ। हमारे बाजू में एक बंगाली फैमिली रहती थी। न्यूज़पेपर में आता था है ना हाँ, पहले? हाँ हाँ। तो वो देखने लगे पेपर में, उन्होंने दिए कि भाई ये आज का पेपर है, आज के इसमें आए करके दोस्तों ने बताया कि भाई जी। ये पेपर में आने वाला है। तो देख वो नाम ही नहीं था, अब नाम ही दिख नहीं रहा मुझे अच्छा। पेपर में, मतलब शायद देखते पेपर में नाम ही नहीं, मतलब फेल हो गए होंगे शायद, मुझे ऐसा लगा। मैं ढूंढते तो हमारा एक भांजा जो था, जी। वो एमपी से उसी समय हमारे घर में, ठीक। बोले मामा क्या करें, मेरा ये रिजल्ट आने वाला था, इसमें तो कोई नाम ही नहीं हुई, हम तो शायद अपन दो लोग हैं इसमें भी। अरे नहीं, बोले आप देखो, बोले अच्छे से। मैं देख रहा था थर्ड क्लास, थर्ड डिवीजन, अच्छा। थर्ड डिवीजन, नाम ही नहीं, बोले फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे रहते हैं। तो बोले "तो नाम, अरे सेकंड में देखेंगे नाम, हाँ। ऐसा सेकंड में देखेंगे, सेकंड में भी नाम नहीं, फर्स्ट में देखे, फर्स्ट में भी नाम नहीं। अरे फिर उन्होंने मेरिट में देखे, अच्छा। तो मेरिट फर्स्ट में हमारा नाम। क्या बात है। अब देखो, सर क्यों वो ऐसे बड़ा, हो लगा आपको, मतलब क्यों आपने थर्ड डिवीजन से शुरुआत क्योंकि हम किया? वहां से एमबीबीएस इधर आ गए थे, अच्छा ये तो अच्छा, वो एक थोड़ा ये था, था। तो नहीं पास नहीं होंगे क्या, ओ ये ऐसा क्या फेल कर दिया, कोई सर बात मेरिट में टॉप। नहीं। आप यूनिवर्सिटी में टॉप, क्या बात, क्या बात। फर्स्ट में, क्या फिर हमारे दोस्त थे, भाई ने, पार्टी वार्टी हुई होंगी सर अब फिर? हमारे भाई ने 5 रुपए दिए थे, जी। तो 5 रुपए बहुत हो सकते थे उस समय, हाँ हाँ 1975 में, जी बिल्कुल। काफी 5 रुपए में काफी आ जाता, काफी। दोस्तों को चाय पानी नाश्ता उसका, तो ये एक एक्सपीरियंस है। जी सर, बहुत ही ऐसा बढ़िया। लगा कि नहीं, अभी इसमें आगे बढ़ना चाहिए। जी। फिर हमने यही सोचे कि अभी ये तो हो गई, यहाँ से ये मिल गया, हमको बॉम्बे जाके पढ़ना है।
कितने एयरटेल साल का का था ये? 4 साल? ये 3 साल 3 साल का था। उसके डिप्लोमा। बाद उसके बाद में हमें लगा था कि अभी डिग्री भी मिलनी चाहिए। डिग्री मिलनी चाहिए। और जहांगीर अपना जेजे स्कूल ऑफ आर्ट का बहुत बड़ा जी, नाम है ना। बहुत बड़ा। यस सर, फिर बिल्कुल। हम मुंबई चले गए। तो मुंबई में देखा तो वो तो कला का तो विश्व ही है समझो। बिल्कुल सर, कलाकारों की तो वो मक्का मदीना ही है समझो, बिल्कुल ऐसा बोले तो बिल्कुल। चलेगा। यस यस, बिल्कुल। सभी कलाकार, सभी कलाकार, फिल्म से लेके हाँ, कोई भी चित्रकार क्षेत्र के बोलो, कला। शिल्पकार बोलो, जी सर। हीरो हीरोइन, डायरेक्टर, जी म्यूजिक सब, यानी वो तो जो बाहर गांव से कितने लोग आए आए थे। जी हीरो सर। को देखते हैं कि वो पंजाब के वो जो धर्मेंद्र भी लोग वहाँ आ गए, जी वो यूसुफ खान, जी दिलीप कुमार जी, वो भी जी दिलीप, यहाँ के थोड़े थे, वहाँ से आए हुए, बाहर बाहर से। से तो नगरी थी। जी, और इतना अट्रैक्शन हो गया कि दिन भर हम वो वहाँ के इसमें देखते ही रह जाते थे। है ना। क्या लेता फिर वो कल्पनाएं सोची कि इसने ये जो किया है तो ऐसा होगा करके, ऐसा क्या होगा, फिर हमारी कल्पना उसमें, तो ऐसा वो डेवलप होते गया नॉलेज। जी फिर एडमिशन लिए हमने, एडमिशन लेके फिर पास हो गए अच्छे से। सर, तभी भी कुछ ये होता था क्या, एंट्रेंसेस जैसे अभी होते हैं? नहीं इंटरेस्ट नहीं, जी, इंटरेस्ट नहीं थी। आप तो टॉपर ही हाँ थे तो, तो। तो मैं जी, क्या हो गया था, थोड़ा लेट हो गया अच्छा एडमिशन। अच्छा। तो मतलब जान दो, अभी 1 साल क्या करना, बोला नहीं अभी सर्विस भी करना है, जी क्योंकि पैसे की जरूरत थी ना। जी, पैसा घर से क्या 20 रुपया आता था, हाँ, महीना भर कैसे चलाएंगे। बराबर। बोला नहीं सर्विस करो। तो हम ये प्रसाद प्रोडक्शन में लग गए। हम्म, एनिमेशन फिल्म थी, हाँ, वहाँ ड्राइंग करना था, जी बैकग्राउंड रंगाने थे वहाँ, जी, आर्ट डायरेक्शन। कलरिंग करने का था। तो जी, अच्छे थे डायरेक्टर, राम हाँ, मोहन करते थे, तो बहुत रिनाउंड, वर्ल्ड जी फेमस। जी, एक दोस्त ने ही वहाँ लगा दिया था हमारे। तो वहाँ भी 1 साल मैंने काम किया, वहाँ से भी मन नहीं लगा, बोला नहीं क्रिएटिविटी में जाना फिल्मी जगत में गए आप है। 1 साल। और वहाँ गया मेरा, फिर मतलब अभी पैसे का तो बहुत जरूरत थी ना। हाँ, मतलब पैसे कहाँ से लाएंगे ड्राइंग के लिए, पेपर के लिए कहाँ से लाएंगे, घर जी, से 20 रुपये आते हैं, 20 रुपये कुछ नहीं होता। मैं कैनवास कहाँ से लूँगा, रंग कहाँ से, हाँ, हम सर्विस में, तो सर्विस समय मिली नेवी की, नेवी में मैं चला गया। वाह, वहाँ इंटरव्यू में दिया, वहाँ पास हो गया और नेवी में लग गया। नेवी में 5 साल काम किया, क्या बात, 5 साल इंडियन नेवी में। वाह। हाँ 5 साल सर, ये तो फील्ड ही चेंज हो गई एकदम। चेंज ही, मेरे जीवन में इतने चेंज आए कि तुम कि क्या कर रहा है ये आदमी खुद को ही पता नहीं। ये नौकरी छोड़ रहा, वो नौकरी छोड़ रहा, लोग आते थे देने के लिए। पर सर, भाई, वो तो आपकी मजबूरी थी ना, आपको भी तो अपना चलाना हाँ था सब भाई खर्चा। मुझे जो चाहिए था, जी, कला का तो सभी फील्ड है, हाँ, ड्राइंग तो सभी इसमें, जी, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आता था। हम्म, मुझे लगता था कुछ तो भी और क्रिएटिविटी, हम्म, क्रिएटिव पेंटिंग, हाँ, क्रिएटिव ड्राइंग, जी, क्रिएटिव एप्लीकेशन, क्रिएटिव एखादी स्कल्पचर, हम्म, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। हम्म, तो वो मेरे में था, तो नहीं मैं नेवी छोड़ दिया 5 साल के बाद। अच्छा, लेकिन नेवी करते करते एक जन मैं जेजे स्कूल आर्ट में जाता था, एक ने बताया कि प्राइवेट कॉलेज है, बोले वहाँ तुम एडमिशन ले सकते अच्छा, हो, क्योंकि तुमको तो अभी नेवी करते करते ना तो सुबह में जाएंगे, कैसे हाँ और तो पढ़ोगे? तुमको तो ये नहीं मिलता, एक तो नेवी छोड़ना पड़ेगा। बराबर, दोपहर का कॉलेज कौन सा है बोला, वो दिखा, हाँ, फिर एक ने बताया दोपहर का कॉलेज है। वहाँ गया, वहाँ फिर सर्टिफिकेट बताया, तो वहाँ अच्छे थे प्रोफेसर, जी, रिनाउंड प्रोफेसर थे, जी, मिस्टर जोशी का। जी, उन्होंने मुझे देखे सर्टिफिकेट, बोले आपका तो अच्छा जी, काम है, तो आप तो पास भी हो चुके हैं, तो आपको 3rd ईयर में दे देते एडमिशन। अरे वाह। हाँ आपकी मर्जी, क्या बात है। दीजिए, काम तो बहुत अच्छा है। जी, 3rd ईयर में एडमिशन मिल गई।
4 साल का GDR का कोर्स था, गवर्नमेंट डिप्लोमा, जेजे स्कूल ऑफ। सर हीरे की परख जौहरी कोई होती है बोलते हैं ना, हाँ हीरे की परख जो होती है वो हाँ, जौहरी कोई होती है, उन्होंने, वैसा हुआ है सर आपके हाँ साथ। तो उन्होंने मुझे दिया जी, और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस था मेरे को उनका। क्या बात है। तो बस वो भी पास हो गए, फिर और 1 साल का मास्टर डिग्री का कोर्स था। तो हमारे कमांडर जो थे, जी, पहले तो इंग्लिश कमांडर थे, बाद अच्छा, में पंजाबी आए, फिर बाद जी, में मद्रासी कमांडर जी, रहे थे ना वहाँ पर। हाँ, लेफ्टिनेंट नो। बोला सर ऐसा ऐसी बात है, एक तो मुझे नौकरी छोड़नी पड़ेगी हम्म, या आपको मुझे फैसिलिटी देना पड़ेगा, तो बहुत अच्छा हो हम्म, जाएगा हम्म, कि भाई आप दिन भर रहो। हाँ, मतलब मैं शाम को आकर काम करते जाऊँ, हाँ, सुबह में आकर मैं 7 बजे आकर 10 बजे तक काम करते जाऊँगा, हाँ, उसके बाद में फिर मैं जाऊँगा 5 के बाद कॉलेज, में आकर फिर काम। हम्म, बोले तो वही दिक्कत, और सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी में ये तो हाँ, चलता ही नहीं, कैसा करेंगे। हमारे एडमिरल थे, जी, मिस्टर पिंटो कर, हाँ, नेवी में बहुत बड़े मुद्दे हम्म, पर, पूरे यानी नेवी के हेड हम्म, थे, तो उनको मिलने जाएंगे, उन्होंने मुझे लेके गए थे, हमारे कमांडर। अच्छा, बोले ये अच्छा काफी टैलेंटेड है बोले, लेकिन अभी दिक्कत तो ये है कि उसको नौकरी भी करनी है, उसको एजुकेशन भी लेने का है, उसको पेंटिंग भी करने की है, क्या क्या करने का। करेंगे। अब उसको फैसिलिटी देंगे तो कैसे क्या देंगे, बोले कुछ तो भी करो बोले अभी इसके लिए। तो आखिर उन्होंने मुझे वो पास कर लिए उन्होंने कि ठीक है आप 10 बजे तक के रहेंगे, सुबह आकर 7 से 10 बजे तक वहाँ से जाएंगे इस कॉलेज में 5 बजे तक काम करेंगे, जी, और फिर वहाँ आकर सर बहुत बड़ी बात है ये, सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेशली जो फोर्सेस होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट रूल के होते यानी हैं, वो लोग इतनी बिल्कुल। तकलीफ। मैं यानी सुबह निकलता था घर से जी, 6 बजे हाँ, नौकरी जाना, और घर में थका मांदा मैं 7-8 बजे तक, बाप रे, कड़ी मेहनत। कड़ी मेहनत, सच्ची यानी लगन। हो सकता था कि मुझे ऐसा लगता कि मेरी परीक्षा ही हो रही है जिंदगी की। कितने समय तक आप ये करते रहे सर फिर? अभी 5 साल तक तो नेवी की सर्विस हो गई, जी, बाद में फिर वो मैं पास हो गया, जी। फिर मैं बोला कमांडर को अभी मैं छोड़ता हूँ। अरे बोले अभी कैसा करूँ, तो फॉरेन का चांस है आपका, ओह, कैसा करोगे, प्रमोशन है बोले। वाह। बोला नेवी की नौकरी करूँगा, सैल्यूट ही मारो कमांडर को, तो वो मेरा काम नहीं, हाँ, क्या करूं? वो अट्रैक्शन ड्राइंग हम्म, वो खींच रहा, मैं बहुत नर्वस था। ओह, मैं ये मेरे दोस्तों को बता रहा हूँ, कोई पीटी ऑफिसर को बता रहा हूँ, असिस्टेंट कमांडर को बता रहा हूँ, जी, और काफ़ी दोस्तों को बता रहा हूँ जो ऑफिसर थे जी, आने वाले नेवी के। हम्म, कुछ भी समझाओ मुझे, नेवी का यहाँ की नौकरी छोड़नी की है, हम्म, छोड़ नहीं रहा कैसा, ये तो पैसे भरना पड़ेगा, दंड भरना पड़ेगा, तो पेनल्टी लगेगी, ओह, मैंने सजा रही। जी, बोला, ठीक है पैसा भरेंगे, हम्म, पैसा भर के मैं छोड़ा। नौकरी छोड़े। फिर वहाँ मैं, और फिर वहाँ होने के बाद में मुझे वहाँ ही ये प्रोफेसर की नौकरी, लेक्चरर पहले ये जिसको, अरे क्या बात है, क्या बात तब है, मुझे इतनी खुशी हुई कि मैं जो चाहता था वो मिला। मिल गया। देखो फ्रेंड्स, अगर कोई भी फील्ड में आपकी सच्ची लगन और श्रद्धा है ना, तो बस आपको उससे दूर कोई कर नहीं सकता है, और सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगा। बस थोड़े से पेशेंस की ज़रूरत होती है।